अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिम सुमरा। आप देख रहे हैं सुमरा टेक्निकल टीवी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप एसी सर्विस करने जाएं या आपके घर में एसी लगा हो तो उसमें मिट्टी जम जाए और मिट्टी इतनी जम जाए कि वो निकलने का नाम ना ले, तो उसके लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। ये आपको दोस्तों मिट्टी नज़र आ रही है, ड्रेन हमने खोली हुई है। ड्रेन के ऊपर कितनी मिट्टी है, नीचे भी आप देख सकते हैं बहुत मोटी मोटी मिट्टी इसके अंदर जमी हुई है। तो इसका कवर देख लें, इसके में भी बहुत ही मिट्टी आई हुई है। तो ये एक मिट्टी होती है हाथ लगाने से साफ़ हो जाती है, एक समझो कि बिल्कुल जम चुकी है मिट्टी। तो ये पानी से भी साफ़ करें इसको, सरफ से भी फिर भी नहीं होना इसने, और प्रेशर भी लगाएं तो फिर भी नहीं निकलेगी ये। तो ये देख लें, एसी का जो फ्रीज़र है इंडोर, वो भी बुरी तरह से मुतासिर है, उसमें भी काफ़ी मिट्टी और गर्द जम चुकी है। नीचे आपको ब्लोअर में दिखाता हूँ, देख रहे हैं ब्लोअर भी बुरी तरह से गंदा हुआ है और उसमें मिट्टी जमी हुई है। दोस्तों, अब इसको करना क्या है, हम प्रेशर लगाएं जो मर्ज़ी करें, ये मिट्टी फिर भी रह जाएगी। मिट्टी को निकालने का आसान तरीका है और ज़बरदस्त फार्मूला जो पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है और अक्सर लोग करते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने हर बार ये चीज़ जो है आपने नहीं करनी, बस कभी कभार जब भी ऐसी कंडीशन हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हर बार इसको इस्तेमाल करेंगे हर एसी में तो फिर आपका एसी जो है उसकी फिंजें जो है वो ख़राब हो सकती हैं। तो ये देख लें, अब हम इसको लेकर आ गए पानी की तरफ। ये आपको नज़र आ रहा है, मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, जो मर्ज़ी कर लो, मिट्टी अभी नरम होगी उसके बाद इसको हम निकालेंगे। ये हमारा इंडोर यूनिट है, इसमें भी ये देख लें हम पानी डालते हैं इसमें। अब प्रेशर लगाएं, जो मर्ज़ी करें, इसको कोई भी नहीं होना। अब हम इसमें क्या चीज़ डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। पहले हम इसको एक बार पानी डाल लें, इसको नरम कर लें थोड़ा सा मिट्टी को। चलो जी, ये हमने सारा खोल दिया। खोलने के बाद इसको पानी के पास भी ले आए। अब हम इसमें पानी लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। क्या है, ये थोड़ी सी मिट्टी के अंदर पानी चला जाए ताकि मिट्टी जल्दी से नरम हो और हम अपना काम शुरू करें और इसको निकालने में हमें आसानी हो। तो दोस्तों, मिट्टी जब जम जाती है तो एसी की कूलिंग जो है वो बहुत मुतासिर होती है और काफ़ी दफ़ा एसी ट्रिप करते रह जाते हैं और सारा दिन चलो, बिल भी भरें हम, बिजली भी अपनी ज़ाया करें और हमें इसका फ़ायदा भी नहीं होता। कस्टमर बेचारा बहुत परेशान था। तो ये दोस्तों हम मार्केट से मिल जाता है कास्टिक सोडा, ये ब्लीचन वगैरह वाले इस्तेमाल करते हैं उसमें बनाने के लिए, और भी काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये देख लें, ये हमने तकरीबन कोई 50 रुपये का मंगवाया। ये आपके सामने शॉपर में है। इसको अब करना क्या है, हम ये प्लास्टिक के किसी बर्तन में या डब्बे में हम इसको बना लेंगे, इसका महलूल। इसको कास्टिक को डब्बे में डालेंगे, फिर इसमें पानी मिलाकर इसका महलूल बनाकर दोस्तों इंडोर के फ्रीज़र के अंदर इसको डाल देंगे। तो मैं ये सारा कुछ करके आपको दिखाता हूँ। और ये दोस्तों, जब भी आप पानी इसका बनाएं, पानी में हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये गर्म होता है और आपके हाथ जलने का ख़तरा होता है, क्योंकि ये एक तेज़ाब नुमा चीज़ है। तो ब्लीचन जो होता है वो भी देख लें आप, मैल को निकालने के लिए होता है कपड़ों में, उसमें सिर्फ यही चीज़ डाली होती है, वो कम मिकदार में होता है। ये हमने मंगवाया, ये खालिश कास्टिक है, इसको हम डालेंगे और आप खुद ही देख लेना। ये देख लें, मैंने बना लिया। क्या काम करता है, क्या कमाल की चीज़ है ये। बस ख्याल यही करना है कि अपने हाथों को भी बचाना है, वरना आपकी जल्द जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये मैं डाल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा यहाँ डाल लेते हैं, बाद में इसको एसी को सीधा करके किसी स्टूल वगैरह या किसी चीज़ के ऊपर रख कर इंडोर को उसके ऊपर फिर मैं डालूँगा। ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ नज़र रखनी है कि ये करता क्या है, क्या कमाल की चीज़ है और एसी से मिट्टी को किस तरह निकाल दें। ये आप खुद ही देख लें कि धुआं बाहर आ रहा है, सारी मिट्टी को अंदर से बाहर निकाल रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगा, एसी को किसी टूल पर रख कर फिर इसमें डालकर इसकी मुकम्मल सफाई करेंगे। फिर इसमें पानी मिक्स कर और बार डाल लूँगा इसके ऊपर।
ये देख लें दोस्तों, मैंने और भी डाला इसको स्टूल वगैरह किसी चीज़ के ऊपर रख कर, ये आपके सामने मुकम्मल एसी की जितनी भी मिट्टी थी इसने निकाल दी। ये आपको नज़र आ रहा है कितनी अंदर मैल गई हुई थी, कितनी मिट्टी जमी हुई थी, कितना गंद था इसके अंदर। ये सारा का सारा इस कास्टिक की वजह से एसी हमारा क्लियर हो गया और नीट एंड क्लीन जैसे न्यू होता है। ये आप देख सकते हैं कितना अंदर कचरा था, कितनी इसके ऊपर मिट्टी थी। वैसे हम लाख प्रेशर लगा लें, लाख मर्जी पानी डाल लें, उस तरह हम कभी भी इस तरह से साफ़ नहीं कर सकते जैसे कि ये अब अंदर से खुद जाग की शिकल से अंदर इसकी जड़ों से मिट्टी जो है वो बाहर निकल गई। और ख़ुद ब खुद आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे अभी भी निकल रही है, और एसी की जो फिंजें हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सी साफ़ हो गई हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको बार बार नहीं करना, जब बहुत ही बुरी तरह से ये फिंजें बंद हुई हों फिर आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप बार बार करेंगे तो हमारी जो फिंजें होती हैं ये इससे मुतासर होकर ख़राब हो सकती हैं, यानी कि गल जाएंगी। कभी कभार इस तरह का केस आए तो फिर आप कर सकते हैं, हर बार इस तरह नहीं करना। तो ये देखें दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये क्लियर हो गया। इसका फ्रीज़र जो है बिल्कुल न्यू की तरह हो गया, बिल्कुल ही क्लीन हो गया और बहुत ज़बरदस्त इसका सफाई हो गई। इसका ब्लोअर भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था, साफ़ हो गया। अब एसी ऐसे समझ लो कि न्यू का न्यू हो गया और बहुत अच्छे से अब काम भी करेगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अक्सर टेक्नीशियन को या किसी को नहीं पता होता तो आप ये खुद भी सारा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो ये देखें दोस्तों, ये इसकी ड्रेन है, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।